सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टीले पर तीरंदाजों को तैनात किया था, जो है सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये मकान है खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा का। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला रखकर इबादत किया करते थे। इसको कहते हैं सबा मसाजिद है। ये मज़ार मुबारक है, कब्र अथर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जीती भी जंग मुसलमान हार गए, यानी कि हूँ मस्जिद घमामा की, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जहाँ उस टाइम आप मुसलमान नहीं हुए थे ना ही। ये बीबी फातिमा ज़हरा का पानी का कुआं हुआ करता था। यही वही जन्नत पहाड़ है जिसके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सबको मेरी तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और मैं अभी जा रहा हूँ जुमा अदा करने मस्जिद अल नबवी में। जी हाँ, अभी तकरीबन 1 घंटा है जमात होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए पूरा पैरामीटर फुल हो चुका है। ये देखिए अंदर तो अब जगह मिलने से रही, बाहर ही कहीं जगह देखना पड़ेगी, लेकिन इस पूरे अहाते में कहीं भी आपको जगह मिल जाए तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो, ना आपकी नमाज़ हो जाएगी। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही नसीब वालों को नसीब होती है यहाँ की नमाज़। तो फ़िलहाल जुमे की नमाज़ अदा करने आया हूँ मैं मस्जिद अल नबवी के अंदर। दोस्तों, नमाज़ अदा करने के बाद जो कुछ ज़ारतें हैं मेरी रह गई हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़ारतें कराएंगे। इसके बाद मैं जाऊँगा मैदान उहद और हज़रत फातिमा ज़हरा के मकान में और सबा मस्जिद। यह 3-4 ज़ारतें आज की रह गई हैं, जो कि आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल चलते हैं जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए, मिलते हैं नमाज के बाद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मस्जिद अल नबवी का खूबसूरत सा नज़ारा कीजिए नमाज के बाद का। हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ अदा हुई। नीचे तो जगह नहीं थी, पूरा जो मस्जिद का अहाता था फुल हो गया था। तो फिलहाल मुझे ऊपर जगह मिली, जहाँ आज पहली मरतबा मस्जिद नबवी में छत पर नमाज़ पढ़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, जहाँ दोपहर का तकरीबन 1:30 बज रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद चलते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको सबसे पहले ज़ियारत कराने वाला हूँ मस्जिद घमामा की। या दोस्तों, ये जो मस्जिद है ये मस्जिद नबवी के प्रेमिस के पास नहीं है। जो मस्जिद नबवी का अहाता है उसी अहाते में मौजूद है ये मस्जिद घमामा। और अरबी में घमामा का मतलब होता है बादल। इसको घमामा मस्जिद क्यों कहा गया है, क्या वजूहत है इसके पीछे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस मस्जिद के अंदर दाखिल होऊंगा, 2 रकात नमाज की नफिल के पढ़ूंगा। उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी तारीफ बताऊंगा कि इसको मस्जिद घमामा क्यों कहा गया है। और इस मस्जिद से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें जुड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस मस्जिद घमामा के साथ में ही है मस्जिद अबू बकर। जहाँ ये देखिए ये मस्जिद अबू बकर है। अभी इसकी भी ज़ियारत करेंगे। पहले मस्जिद घमामा के अंदर चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मस्जिद अबू बकर की मैं आपको ज़ियारत करके बताऊंगा। और इसको यहाँ क्यों ताबीर कराया गया है, इसके पीछे क्या वजूहत है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल बिना देर की चलते हैं अंदर, पहले नमाज नवाफिल अदा करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं मस्जिद के अंदर दाखिल होता हूँ और नमाज नवाफिल अदा करूँगा। और उसके बाद फिर मैं आपको इस मस्जिद का नज़ारा कराऊँगा। जब तक थोड़ा सा मैं आपको अभी नज़ारा करा देता हूँ। ये देखिए, ये मस्जिद के मेन गुम्बद है, बीच में इसके बहुत ही खूबसूरत सा झाड़ यानी कि झूमर लटका हुआ है। और मस्जिद की जितनी भी मेहराबें हैं, हर मेहराब के चारों तरफ मजबूत पिलर बने हुए हैं जो मस्जिद को सहारा दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अगर बात करें इस मस्जिद की तामीर की, तो इस मस्जिद को सबसे पहले तामीर करवाया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और उसके बाद जितने भी हुकूमतें बदलती गईं, सब ने अपने अपने टाइम में इस मस्जिद को रेनोवेट कराया है। अभी हाल फिलहाल में ही इस मस्जिद को मौजूदा हुकूमत ने बनवाया है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में इस मस्जिद की तामीरी कराई गई है, इसको रेनोवेट कराया गया है। और माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप देख सकते हैं ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आलीशान है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद अबू बकर के अंदर दाखिल होने। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इस मस्जिद की तारीख भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये मस्जिद के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा गुम्बद है। इस गुम्बद के नीचे भी एक खूबसूरत सा झाड़ यानी कि झूमर लटका हुआ है, जो कि मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाता है। और इस मस्जिद के चारों तरफ मेहराबें बनी हुई हैं और उस गुम्बद को मेहराबों से सहारा दिया गया है मजबूती के लिए। इस मस्जिद की यादें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप अक्सर इस जगह पर मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा किया करते थे, ईद उल फित्र की और ईद उल अज़हा की। तो नाज़रीन इकराम, ये भी बहुत ही पाक और मुक़द्दस मस्जिद है
और इस मस्जिद से यादें जुड़ी हुई हैं खलीफा अकबर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद घमामा को मस्जिद घमामा क्यों कहा जाता है और इस मस्जिद की क्यों तामीर कराई गई थी यहाँ पर। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला रखकर इबादत किया करते थे। एक बार का वाक़या है जब मदीना मुनव्वरा में कहत साली का आलम था, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे आपके जो सहाबा किराम थे वो आपके बारगाह में आते हैं और आपसे बोलते हैं कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, मदीने में सूखा पड़ गया है, बारिशें नहीं हो रही हैं, जिससे फसल सूखी जा रही है और लोगों का बुरा हाल है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर बैठकर दुआ की थी, अपना मुसल्ला बिछाकर। बस आपने अपने हाथ उठाने थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह फ़ौरन दुआ कबूल कर लेता है और मुसलसल 7 दिनों तक तेज़ बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि मदीना में चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। फिर कुछ सहाबा किराम आपके पास आते हैं और फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, अब बारिश की ज़्यादती हो गई है, आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि बारिश रोक दी जाए। तो आप फिर बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तो ये पूरा जो मस्जिद नबवी का इलाका लगता था, यहाँ तो बारिश रुक जाती है, लेकिन इसके जो आसपास के एरिए हैं, वादी जिन वगैरह है और मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर बारिश मुसलसल होती रहती है और माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत हरी भरी फसल उगती है। तो आपने यहाँ पर बैठकर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी और अल्लाह ने उस दुआ को कबूल भी करा था। तो यानी कि यहाँ पर बैठते ही बादल घनघोर छा गए थे, यानी कि बरसात के बादल आ गए थे। इसी वजह से, इसी निस्बत से इस मस्जिद को कहा जाता है मस्जिद घमामा, यानी कि बादल वाली मस्जिद। यहाँ पर बैठ के ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसात के बादल को बुलाया था, इसी निस्बत से इसको कहा जाता है मस्जिद घमामा। और ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप, ये अबू बकर मस्जिद है। यहाँ पर अबू बकर का ख़ास मुसल्ला बिछाया जाता था। जहाँ जब ईद की नमाज़ होती थी, ईद उल फितर की नमाज़ होती थी, तो ये ख़ास जगह थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी जगह पर बैठकर नमाज ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ यहाँ पर बैठ के अदा किया करते थे। तो इनकी ख़ास जगह थी। आपकी फ़ौत के बाद बतौर यादगार यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कराई गई है, जिसको हम मस्जिद अबू बकर कहते हैं। और दोस्तों, ये जो मस्जिद घमामा है, यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ अदा किया करते थे। ईद उल फितर की नमाज़ और ईद उल अज़हा की नमाज़ इसी जगह पर अदा किया करते थे। इसको मुसल्ला मस्जिद भी कहते हैं और घमामा मस्जिद भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, माशाल्लाह तबारकल्लाह, देख सकते हैं आप, नमाज़ जुम्मा अदा की मैंने, उसका खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने आपको मस्जिद घमामा और मस्जिद अबू बकर का दीदार कराया है। अब फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की जानिब। सबसे पहले हम लोग जाएंगे जबल ओहद, फातिमा ज़हरा की। अभी जा रहे हैं हम बीवी फातिमा ज़हरा का, जो उनका पुराना मकान था जिसमें वो रहती थी अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के साथ में। वो मुक़द्दस मकान हम देखेंगे अभी। हमारे साथ भी पाकिस्तानी भाई हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तुफैल भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुफैल भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं अपने, और ये हमें आज ज़ियारत कराने वाले हैं 4 जगह की। जो वो कल की भी ज़ियारतें थोड़ी मेरी मिस हो गई थी। ओहद की ज़ियारत, बीवी फातिमा ज़हरा का मकान और खंदक और सबा मस्जिद। सबा यानी कि 7 कहते हैं अरबी में सबा को। तो 7 मस्जिदें जो हैं वो पूरा आज दिखाने वाला हूँ मैं आपको। फिलहाल अभी पहुँचते हैं फातिमा ज़हरा के मकान की जानिब। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये है एक तारीखी मकान। जी हाँ, ये मकान है खातून जन्नत बीवी फातिमा ज़हरा का। जी, वो इस मकान में रहा करती थी अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के साथ में। इसके अहाते में ही मौजूद है एक उनका तारीखी कुआं, जिससे बीवी फातिमा ज़हरा पानी लिया करती थी और अपने शौहर की खिदमत किया करती थी। माशाल्लाह तबारकल्लाह। लेकिन अब ये जो उनका घर है, अपनी वीरानी की दास्तां बयां कर रहा है। गवर्नमेंट ने इसको ना रेनोवेट कराया है, ना ही किसी अच्छी हालत से, ना ही कुछ इसके लिए देखभाल करी है, अगर मैं आपको सही माने में बताऊँ। फिलहाल मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ। ये 1400 साल पुराना मकान है ये फातिमा ज़हरा का। मैं आपको उनका कुआं दिखा रहा हूँ, जिससे वो पानी लिया करती थी, वज़ू बनाया करती थी और घर के सारे कामकाज होते थे। जी दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये बीवी फातिमा ज़हरा का पानी का कुआं हुआ करता था, जिससे वो पानी लिया करती थी। और ये पूरा मकान फातिमा ज़हरा का था। वहाँ से लेके ये आप 4 दीवारी पे जाल देख रहे हो लगा हुआ है ये। जी हाँ, ये बीवी फातिमा का मकान है, ये खातून जन्नत का मकान है, ये नबी की लाडली का मकान है ये। माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो नाज़रीन किराम, इन जालियों के अंदर आपको एक कुआं नज़र आ रहा होगा टूटी फूटी हालत में। ये वही पानी का पाक और मुक़द्दस कुआं है, जिस कुएं का पानी का इस्तेमाल
मौला अली और बीबी फातिमा ज़हरा क्या करते थे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही मुक़द्दस कुआं है ये पानी का। तो दोस्तों, ये मकान था बीबी फातिमा ज़हरा का, जो कि बहुत ही खस्ता हाल में है। फिलहाल ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। बस निशानदेही के लिए यहाँ पर 4 दीवारी के जाल लगा दिया गया है और लोग बस दूर से इसकी ज़ियारत करते हैं, इसका दीदार करते हैं। वैसे गवर्नमेंट को चाहिए था इसको एक आलीशान यहाँ पर मस्जिद तामीर करा दी जाती, ताकि लोग यहाँ पर आते, नमाज़ पढ़ते और उनको दिली सुकून मिलता। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट का क्या रूल है, आई डोंट नो। अब वो जाने, उनकी गवर्नमेंट जाने। बहरहाल बहुत ही मुक़द्दस मकान था, जिसपे खातून जन्नत पंजतन पाक की निशानी, अहले बैत की सबसे बड़ी निशानी फातिमा ज़हरा, वो इस मकान में, इस मुक़द्दस मकान में रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये मकान का पीछे का हिस्सा है। तो नाज़रीन किराम, बीबी फातिमा ज़हरा के मकान को विजिट करने के बाद अब मैं आ गया हूँ सबा मसाजिद। सबा यानी कि 7 मस्जिदें, सबा मस्जिदें यानी कि 7 मस्जिदें। जहाँ इन 7 मस्जिदों का क्या लॉजिक है, क्यों कहते हैं इसको, क्या वजूहत है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये खंदक बनाई गई थी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब कुफ़ार से जंग चल रही थी, उनको घेरने के लिए ये खंदक खोदी गई थी, यानी कि एक सुरंग बनाई गई थी, गड्ढा कराया गया था ज़मीन के अंदर। पहले अंदर चलते हैं, ज़रात करा दूंगा आपको। सबा मस्जिदें यानी कि 7 मस्जिदें हैं, हर सहाबा की अपनी अलग अलग इसके अंदर मस्जिद थी। जी हाँ, पहले अंदर चलता हूँ, फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, मैं सबा मस्जिद के कंपाउंड के अंदर पहुंच चुका हूं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये जो आपको पीछे मस्जिद दिख रही है, ये सबा मस्जिद के कंपाउंड में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे मस्जिद पड़ती है। ये मस्जिद है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। जी हाँ, और आगे मस्जिद है बीबी फातिमा ज़हरा की, आगे और मस्जिद है मौला अली करमल्लाहु वजहू की, और ऊपर ये जो लोग सीढ़ी पे चल रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। इसी निस्बत यहाँ पर पूरे कंपाउंड के अंदर 7 मसाजिदें हैं। 7 मसाजिदों को मिलाकर बनता है सबा मस्जिद कंपाउंड, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है। अब ऊपर चलते हैं मस्जिद रसूल की जानिब। तो नाज़रीन किराम, सबा मस्जिद में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे पड़ती है सलमान फारसी की मस्जिद, और ये सीढ़ियों वाला जो रास्ता ऊपर जा रहा है, ये मस्जिद है। इस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद रसूल। जी हाँ दोस्तों, सलमान फारसी की मस्जिद दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे पड़ती है, और सीढ़ियों से जो ऊंचाई वाला रास्ता जाता है वो है मस्जिद रसूल, जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये है मस्जिद रसूल। यहाँ पर मैं 2 रकात नवाफिल के अदा करूँगा, क्योंकि इस मस्जिद में 2 रकात नवाफिल नमाज का बहुत बड़ा सवाब है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस मस्जिद के पास में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की जंग से पहले एक बहुत बड़ी खाई यानी कि खंदक खुदवाई थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी थी जंग की, दुश्मन को घेरने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग का नतीजा भी फतेह में मिला था। जिस सहाबी ने जहाँ जहाँ अपने खेमे लगाए थे, बतौर यादगार उनके खेमे की जगह पर उनके नाम की मस्जिद बनाई गई है। ये सामने आपको वाइट कलर की मस्जिद दिख रही होगी, ये यहाँ की मेन मस्जिद है, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मस्जिद रसूल है। सामने आपको छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही होगी, सलमान फारसी की मस्जिद है। इसके बैक साइड में आगे जाकर मौला अली की मस्जिद है, और उनके बराबर में ही बीबी फातिमा ज़हरा की मस्जिद है। और इस मस्जिद प्रेमिसेस के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ सहाबाओं की मस्जिदें हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जंग की फ़तेह की खुशी में इस जगह मस्जिद बनाई गई थी। तभी से लेके आज तक इस जगह को सबा मस्जिद यानी कि 7 मस्जिदों का कंपाउंड कहा जाता है। तो हर मस्जिद के अंदर अभी मैं दाखिल होऊंगा और 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़ूंगा। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग सऊदी अरब आ रहे हैं हज के लिए, उम्र के लिए, तो इस जगह पर ज़्यादा ज़रूर करें और यहाँ पर 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ें हर मस्जिद के अंदर। तो नाज़रीन इकराम, ये जो पूरा कंपाउंड था, इसको कहते हैं सबा मसाजिद। इसको क्यों बनवाया गया था, क्या वजूहत थी? जब जंग खंदक हुई थी, उसके बाद मुसलमानों को फतेह मिली, तो हर सहाबा किराम ने अपनी अपनी अलग अलग यहाँ पर मस्जिदें तामीर कराई गई थी। ये सामने मस्जिद है, ये मस्जिद रसूल है, ये यहाँ की मेन मस्जिद है, और उसके बाजू में ही मस्जिद है बीबी फातिमा ज़हरा की, मौला अली की मस्जिद है, और दीगर सहाबाओं की जो मस्जिदें हैं यहाँ पर इस प्रेमिसेस के अंदर हैं। तो ये पूरा इलाका खंदक के एरिया में आता था। जब खंदक की फतेह मिली थी मुसलमानों को, तो उसके बाद ही इस प्रेमिसेस को, इस कंपाउंड को बनाया गया था। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही पाक और मुकद्दस जगह है। मदीने के ज़ारतों में से इसका भी एक शुमार किया जाता है। अगर आप लोग भी हज व उम्रे के लिए आ रहे हैं सऊदी अरब, तो इस जगह पर आना बिल्कुल भी ना भूलें और यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करें। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब ये वक्त है असर की नमाज का, तो इंशाल्लाह इस मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मिलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। अब इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे मैदान उहुद।
तो नाज़रीन किराम, सबा मस्जिद को विज़िट करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं जबल उहुद, मैदान उहुद। यहां पर कब्र मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान की, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और एक ये ऊंचा टीला है बतौर यादगार, ये वो टीला है जहां से तीरंदाजी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को हुक्म दिया था कि यहाँ पर खड़े रहो। और इस एरिया से, इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये इलाका जबल उहुद क्यों कहलाता है? जबल का मतलब होता है पहाड़। जहाँ जबल उहुद एक यहाँ का एक बहुत ही खुशकिस्मत पहाड़ है, क्योंकि उस पहाड़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेनता मोहब्बत थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नत का पहाड़ है। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो वो पहाड़ जन्नती हो गया। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये पूरा जो एरिया है, ये पहाड़ दिख रहा है पीछे, ये पूरा इसको जबल उहुद कहते हैं। अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं जा रहा हूँ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर फातह ख़्वानी करूँगा। फातह ख़्वानी करने के बाद इस जंग की जो भी हिस्ट्री है, जो भी तारीख़ है, वो मैं आपको बताऊँगा कि ग़ज़वा उहुद में कौन कौन शहीद हुआ था और मुसलमानों को कितना जानी माली नुकसान हुआ था। और मुसलमानों की दूसरी जंग थी, इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त मिली थी। तो चलते हैं पहले हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र पर फातह ख़्वानी करने के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से पहले मैं आपको वो पहाड़ी दिखा देता हूँ। ये मुकद्दस पहाड़ है जिसको हम जबल उहुद के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यही वही जन्नत पहाड़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये इस पहाड़ को मुझसे बेइंतहा मोहब्बत है और ये पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने देखा, ये पीछे जो कब्र है ये मज़ार मुबारक है, कब्र अथर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। जी हाँ, आपको इसी जगह शहीद किया गया था और बतौर यादगार आपको इसी जगह मदफन किया गया है। जी हाँ, आपकी कब्र को चारों तरफ से जालियों से कवर करा गया है ताकि यहाँ पर कोई आसपास ना भटक सके। ऐसा क्यों किया गया है आई डोंट नो, बट ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही मुकद्दस जगह है, क्योंकि आप अमीर हमज़ा भी अबू तालिब के ख़ानदान के हैं, पंजतन पाक के ख़ानदान के हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं। और आपको शेर का शिकार करने का बहुत शौक़ था और आपके नाम से बड़ा बड़ा सूरमा काँपता था। आपकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर आम थे। तो दूसरे ग़ज़वा के अंदर जो इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं जंग उहुद, इस जंग के अंदर मुसलमानों को शिकस्त मिली थी। और उस शिकस्त की क्या वजह थी, कौन सा वीक पॉइंट था मुसलमानों का, क्या स्ट्रेटजी फेल हो गई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि आप अमीर हमज़ा शहीद कैसे हुए थे। अबू जहल अबू सुफियान के रिश्तेदार थे और हिंदा के वालिद साहब थे। हिंदा जो थी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था हिंदा ने। हिंदा अबू सुफियान की बीवी थी और उनके वालिद अबू जहल को कत्ल किया गया था, उनको वासिल जहन्नम किया गया था जंग बद्र के अंदर। तो तब से लेके हिंदा जो थी, उनके कलेजे में, उनके दिल में बदले की आग भड़क रही थी और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं बदला नहीं ले लूँगी हमज़ा से, मैं चैन से नहीं बैठूँगी। तब वो क्या करती हैं, एक हबशी गुलाम होता है, उसको अपने पास बुलाती हैं। उस हबशी गुलाम का निशाना बहुत ही बेहतरीन होता है, मतलब अपने एक समझ लो उसका निशाना कभी चुकता नहीं था। उसको मुकर्रर किया, यानी कि एक तरह की सुपारी दी उसको बुलाकर और कहा, मैं तुझे इतनी शर्फियत दूंगी, सोने में पीला कर दूंगी इस एक बार के बदले। तू हमज़ा को जंग के अंदर चुपके से नेज़ा मारेगा और इसके बदले में मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। वो हबशी गुलाम इस बात पर राज़ी हो जाता है। जब यहाँ पर जंग चल रही होती, घमासान की लड़ाई चल रही होती, दोनों तरफ के जो फौजी होते हैं एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तभी वो हबशी गुलाम पीछे से छुपकर आता है और हज़रत अमीर हमज़ा के सीने में नेज़ा मार देता है। वो नेज़ा जहर से सना हुआ होता है, जहर से लैस रहता है। जैसे ही हज़रत अमीर हमज़ा के कलेजे में नेज़ा पड़ता है, आप वहीं शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये इस्लाम की एक मतलब बहुत ही बड़ा नुकसान था और बहुत ही गमगीन पल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बाद में हिंदा ने इस चीज़ की माफ़ी मांगी, अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदा, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुम मेरे सामने मत आया करो। जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे अपनी चच्चान की याद आ जाती है, क्योंकि हिंदा ने आप अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश की बहुत ही बेहुरमती करी थी। आपके सीनों को चाक करके कलेजा निकाल के चबाया था और उसको थूक दिया था। तो दोस्तों, ग़ज़वा उहुद की जो दूसरी सबसे बड़ी गलती रही थी मुसलमानों की,
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टीले पर तीरंदाजों को तैनात किया था। जो सहाबा कराम थे, जो मोर्चा संभाले हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दिया था कि यहाँ से कोई बंदा नहीं हिलेगा जब तक मैं ना बोलूँ, मेरा हुक्म ना हो तो कोई भी नहीं हिलेगा। होता क्या है कि जब जंग चल रही होती है तो कुरैश के लोग चालाकी से अपनी एक टुकड़ी को भगा देते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, और ये स्ट्रेटेजी कौन चला रहा था मैं अभी आपको बताऊंगा। वो भगा देते हैं। मुसलमान ये समझते हैं कि जो कुरैश के लोग हैं, कुफ्फारे मक्का हैं, वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ऊपर तैनात कुछ लोग थे उनको लगता है कि हम लोग जंग जीत चुके हैं। ये उनकी नाफरमानी थी कि वो नीचे जाते हैं। कुछ चंद साहबा खड़े रहते हैं जो कि हुक्म का पालन करते हैं, नहीं हिलते अपनी जगह से। वो उनको बोलते भी हैं जो लोग जा रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ से मत जाओ, हमें हुक्म है कि जब तक जंग खत्म ना हो जाए यहाँ से हिलना नहीं है, यानी जब तक नबी का हुक्म ना हो आपको यहाँ से हिलना नहीं है। लेकिन जो साहबी भाग रहे थे उन्होंने बोला कि अब हम लोग जंग जीत चुके हैं, कुरैश के लोग भाग रहे हैं, क्यों ना हम लोग माले गनीमत को बटोर लें। बस ये गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा मुसलमानों को कि जंग जो थी, जीती हुई जंग मुसलमान हार गए, यानी कि जो फतेह होने वाली थी वो शिकस्त में बदल गई। और इस जंग में जो कुरैश के लोगों की जीत का जो सबसे बड़ा हाथ था वो था खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जहाँ उस टाइम आप मुसलमान नहीं हुए थे, ना ही आपने कलमा पढ़ा था, आप कुफ्फारे मक्का की तरफ से लड़ रहे थे। आपने अपनी फौज की टुकड़ी को इस पहाड़ी के पीछे छुपा कर रखा था। जैसे आगे वाली टुकड़ी भागती है मैदान छोड़ के, तो मुसलमान को लगता है कि कुरैश के लोग भाग रहे हैं, वो अपनी जगह से हटकर माले गनीमत बटोरने में लग जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठा के खालिद इब्न वलीद आते हैं और मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं और शहीद कर देते हैं। दोस्तों, ये जीती हुई जंग मुसलमान हार जाते हैं। इस्लामी तारीख की ये दूसरी जंग थी और कुरैश के लोग बहुत ही जश्न मना रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं और मुसलमानों को ललकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मुर्दे हमारे मुर्दों का जवाब हैं। और उसमें से एक सहाबी थे अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं कि तुम्हारे मुर्दे मुर्दा हैं और हमारे मुर्दे जन्नती हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो दोस्तों, बहुत ही अहम तारीखी जगह है ये। अगर आप कभी भी सऊदी आ रहे हैं, हज करने आ रहे हैं, उम्रा करने आ रहे हैं या वैसे विजिट करने आ रहे हैं, तो मदीना मुनव्वरा आएँ तो इस जगह की ज़्यारत ज़रूर करें। ये जी हाँ वो पहाड़ी है। वैसे लोग इस पर चप्पल जूते पहनकर ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा है। कुछ रवायत में आता है कुछ कब्रें साहबों की वहाँ भी हैं, क्योंकि उसी जगह शहीद हुए थे और वहीं पर ही उनको मदफन कर दिया गया था। तो कब्रों के ऊपर चलना, पैर रखना, जूते चप्पल ले जाके, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। और सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है इतनी ऊंचाई पर ना जाने का, क्योंकि इसी मैदान में अमीर हमजा की कब्र है नीचे की, और हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो कब्र का एहतराम भी लाजमी है। ये कब्र नहीं है, ये मज़ार मुक़द्दस है। ये हो भी क्यों ना, क्योंकि पंजत पाक की निशानी में से एक निशानी है ये हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला। अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने का शौक़ अता फरमाए और सहाबा कराम के रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये मेरा जो व्लॉग था ज़ियारत का, अब मैं इस व्लॉग को यही ख़त्म कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरा उम्रा सीरीज़ का जो भी वीडियोज़ हैं कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर मेरे ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।